हेलो टीचर्स। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि गूगल फॉर्म क्विज़ को क्लासरूम में कैसे अटैच करते हैं और बच्चों को कैसे असाइन करते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वंस स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स विच वी हैव असाइंड थ्रू गूगल क्लासरूम, अगर वो सबमिट करते हैं उस असाइनमेंट को तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, किन बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया है और उन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं और उन बच्चों को हमें मार्क्स कैसे रिलीज़ करने हैं। देखिए क्या करना है। सबसे पहले एज़ यूजुअल क्रोम में जाना है। सबसे पहले हमें क्लासरूम में जाना होगा क्योंकि हमारा जो क्विज़ असाइंड किया हुआ है वो क्लासरूम के अंदर है। तो classroom.google.com इस URL का इस्तेमाल करके हम क्लासरूम में जाएंगे। ओके, वंस वी एंटर द क्लासरूम, सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि हम जी सूट के थ्रू ही क्लासरूम में लॉग्ड इन हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है T1676। इट मीन्स वी हैव लॉग्ड इन द क्लासरूम यूजिंग आर जी सूट ID। ओके, जिस क्लासरूम में हमने क्विज़ असाइन किया था उस क्लासरूम में जाना है। जैसे मैंने बायोटेक का क्विज़ असाइन किया था तो बायोटेक वाले क्लासरूम में गए। तो स्ट्रीम के अंदर फर्स्ट नंबर पे वो क्विज़ आ रहा है जो कि हमने असाइन किया था पिछले वीडियो में। कौन सा था? असाइनमेंट 23। अभी 28 बच्चे थे जिनको हमने ये असाइनमेंट असाइन किया था। ठीक है, अर्लियर वाले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर लिखा रहा था 28 असाइंड एंड 0 टर्न्ड इन। अभी यहाँ पे क्या लिखा रहा है? 1 टर्न्ड इन एंड 27 असाइंड। इसका क्या मतलब है कि एक बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, बाकी जो 27 बच्चे बचे हैं उन्होंने अभी तक असाइनमेंट को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कितने बच्चों ने असाइनमेंट रिटर्न कर दिया है। तो वो बच्चे किस सेक्शन में दिखाई देंगे? टर्न्ड इन। तो एक बच्चा है। अब ये बच्चा कौन सा है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? किस बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट किया है, किसने नहीं किया है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? टर्न्ड इन पे क्लिक करेंगे, या इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं हम? टर्न इन पे क्लिक करने की बजाय उस असाइनमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। जब हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो जैसे पहले आया था 10 पॉइंट्स का असाइनमेंट था, सभी बच्चे हैं यहाँ पे। टर्न्ड इन में आ रहा है उत्कर्षा शर्मा का नाम आ रहा है और बाकी जो 27 बच्चे हैं वो नीचे आ रहे हैं सारे। अर्लियर वाले वीडियो में क्या देखा था हमने? सारे बच्चे असाइंड सेक्शन में आ रहे थे। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? एक बच्चा आ गया सबसे टॉप पे टर्न्ड इन वाले सेक्शन में, ये वाला उत्कर्षा, और बाकी जो बच्चे हैं वो नीचे असाइंड वाले सेक्शन में आ रहे हैं। यानी 27 + 1, एक बच्चे ने असाइनमेंट कर दिया है। टोटल 28 बच्चे हैं। अब इस उत्कर्षा ने असाइनमेंट तो किया है, लेकिन इसके मार्क्स कितने बने हैं 10 में से, ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। अब ये शो कैसे होगा? वो शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो मार्क्स हैं ये किसके पास हैं? उत्कर्षा ने क्विज गूगल फॉर्म सबमिट किया है, गूगल फॉर्म, क्योंकि हमारा क्विज गूगल फॉर्म की फॉर्म में था। ठीक है, इसलिए उसने जो क्विज किया है गूगल फॉर्म के थ्रू किया है, तो जो नंबर हैं वो गूगल फॉर्म के अंदर हैं उसके। तो हमें उसके नंबर को देखने के लिए गूगल फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, गूगल फॉर्म में कैसे जाएंगे? बैक किया, यहाँ से बैक किया तो हम स्ट्रीम में आ गए। अब स्ट्रीम में ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे असाइनमेंट 23, ये फॉर्म बना हुआ है, पर्पल कलर का साइन आ रहा है ना, इट मीन्स दिस इज द लिंक फॉर द रेस्पेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ से हम उस फॉर्म पर जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही इस फॉर्म के लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम उस गूगल फॉर्म के अंदर पहुंच गए। और गूगल फॉर्म के अंदर जब पहुंचे तो ये तो टाइटल आ गया असाइनमेंट 23, ठीक है। रिस्पॉन्सेज नाम का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे और उसके बगल में लिखा है 2। इसका मतलब 2 लोगों ने इस फॉर्म का रिस्पॉन्ड किया है, 2 लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट किया है क्वेश्चन करने के बाद। अब गूगल क्लासरूम में तो उत्कर्षा का नाम ही आ रहा था टर्न्ड इन में, बाकी 27 बच्चे आ रहे थे कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। यहाँ पे तो रिस्पॉन्सेज में 2 शो कर रहा है कि 2 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए गूगल क्लासरूम में जो हमें 28 जो नंबर है वो किसका है? वो स्टूडेंट्स का है। तो उन 28 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया था, उसका नाम क्या था? उत्कर्षा। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक समरी दिखाई देगी, एक क्वेश्चन वाली टैब होगी और तीसरी टैब होगी इंडिविजुअल। समरी के अंदर जब हम देखेंगे तो एवरेज नज़र आ रहे हैं 10 में से 8, यानी जितने लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है एवरेज मार्क्स आ गए 8, मीडियन आ गया, रेंज आ गया, ये कैलकुलेट हो गई अपने आप, यानी स्टैटिस्टिक्स आ गई सारी, ठीक है। यहाँ पर अगला कॉलम आया स्कोर्स का। अब ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको लैंडस्केप में देखते हैं। ये देखिए, तो 2 लोगों ने सबमिट किया है फॉर्म, दोनों के ईमेल्स नज़र आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब स्कोर्स के कॉलम में आएंगे तो आपको ईमेल्स नज़र आएंगे, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई टीचर हो जिसने वो फॉर्म सबमिट किया हो। बिकॉज रिमेंबर, ये फॉर्म कोई भी सबमिट कर सकता है अंडर KVS RO जम्मू रीजन। कोई भी व्यक्ति जिसको इस फॉर्म का लिंक मिलेगा वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक तो उत्कर्षा शर्मा आ रहा है, जो बच्चा है जिसने असाइनमेंट किया है, उसका स्कोर भी शो हो रहा है, स्कोर 10 है उसका। और इस थर्ड कॉलम में लिखा है स्कोर रिलीज्ड जुलाई 31 4:04 शाम के। तो इसको अपना स्कोर मिल चुका है, मैंने इसको स्कोर रिलीज कर दिया उत्कर्षा को। ओके, दूसरा आ रहा है मेरा ईमेल आईडी T1676 अभिनव। मैंने भी इस फॉर्म को सबमिट किया आपको दिखाने के लिए, डेमो देने के लिए मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया। अब क्योंकि मैं टीचर हूँ उस क्लासरूम का, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम वहाँ पर टर्न्ड इन में मेरी गिनती नहीं हो रही है, क्योंकि टर्न्ड इन और असाइंड वाला जो हिसाब था वो स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए नहीं था। हमने फॉर्म जो क्विज असाइन किया था वो बच्चों को किया था, ना कि टीचर्स को। इसलिए रेस्पोंडेंट्स यहाँ पे 2 हैं, 2 लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया है, लेकिन स्टिल क्लासरूम के अंदर टर्न्ड इन में 1 शो हो रहा है बिकॉज वो स्टूडेंट्स का नंबर है। क्लियर? तो मैंने जब फॉर्म को रैंडमली ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट किया तो 6 मेरा स्कोर बना, और मैंने अभी खुद को स्कोर रिलीज नहीं किया है। तो स्कोर रिलीज्ड वाले कॉलम में क्या लिखा रहा है? नॉट रिलीज्ड। तो ये डिफरेंस है, रिलीज्ड एंड नॉट रिलीज्ड। ऐसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि किस रेस्पोंडेंट को स्कोर मिल चुका है, किस रेस्पोंडेंट को स्कोर मिल चुका है और किस रेस्पोंडेंट को स्कोर नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह से अब जिसको स्कोर मिल चुका है वो तो वेल एंड गुड है। अब जिसको स्कोर नहीं मिला है उसे स्कोर डिलीवर करना है। स्कोर कैसे डिलीवर करते हैं वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। इससे पहले नीचे और क्या चीज़ें हमें शो हो रही हैं? पहला क्वेश्चन क्या है, उसके 4 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, कितने लोगों ने, जैसे 2 रेस्पोंडेंट्स हैं तो दोनों ने सेम आंसर दिया, दोनों का सही था, ग्रीन बार आ गई यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट रिस्पॉन्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एक किसी ने इसको सही आंसर दिया और दूसरे ने इसको गलत आंसर दिया, तो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। तो 2 में से 1 करेक्ट रिस्पॉन्स था और 1 इनकरेक्ट था।
इस तरह से ये क्वेश्चन वाइज सारा का सारा एनालिसिस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, समरी के बाद जो टैब है वो क्वेश्चन की टैब है। क्वेश्चन में अगेन वही 5 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन का आप एनालिसिस देख सकते हो, कितने रिस्पोंडेंट्स ने क्या आंसर दिया। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एक रिस्पोंडेंट ने सही आंसर दिया और दूसरे रिस्पोंडेंट ने गलत आंसर दिया। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल वाइज आप देख सकते हो, हर इंडिविजुअल का एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट होगा। जैसे अभी मेरी आईडी सेलेक्टेड है ऊपर अभिनव, तो ये जो फॉर्म मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया था जो कि सही था, 2 नंबर मिल गए। दूसरे क्वेश्चन में मैंने गलत आंसर चूज कर लिया, मेरे को 0 नंबर मिल गए, जबकि करेक्ट आंसर क्या था 4-5 मिनट्स। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने सही किया था, चौथा सही किया था, 5वां फिर मैंने गलत किया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो गई आपको। तो अब इसको रिलीज कैसे करना है, 2 तरीके हैं। या तो आप इंडिविजुअली इसको रिलीज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पर अगर मैंने मेरा गूगल फॉर्म खोला हुआ है तो यहाँ पे लिखा रहा है स्कोर नॉट रिलीज्ड, यानी अभी अभिनव को स्कोर नहीं मिले। जबकि बच्चे का अगर फॉर्म देखें हम जो उसने सबमिट किया है तो वहाँ लिखा रहा है स्कोर रिलीज्ड, यानी इसको स्कोर मिल चुका है। यू डू नॉट नीड टू रिलीज द स्कोर टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। तो क्योंकि मुझे अपना स्कोर नहीं मिला है, यहाँ पे एक बटन आ रहा है रिलीज स्कोर, इसको मैंने क्लिक करना है। जैसे ही इसे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे 2 ईमेल्स आ गए। अब क्योंकि ये मेरा स्कोर है, ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल सेलेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा रहा है सेंड ईमेल एंड रिलीज। तो मुझे इस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो आ गया स्कोर रिलीज्ड जुलाई 31 5:13 PM। तो स्कोर रिलीज हो गया। अब ये स्कोर जब रिलीज हुआ तो जो रेस्पोंडेंट है यानी कि मैं हूं, मुझे ये स्कोर कहाँ नज़र आएगा, क्वेश्चन ये है। यानी बच्चे को अगर आप स्कोर रिलीज करेंगे तो उसे कहाँ पे नज़र आएगा। मैंने आपको बताया था जब हम स्कोर गूगल फॉर्म के थ्रू रिलीज करते हैं तो वो बच्चे के ईमेल पर जाता है इनबॉक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं मेरे ईमेल में, इनबॉक्स के अंदर कोशिश करते हैं। ये देखिए फर्स्ट ईमेल आ गया, स्कोर रिलीज्ड असाइनमेंट 23। इस पर क्लिक करते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये दिखाई दिया मुझे, योर स्कोर हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर असाइनमेंट 23 PCR पार्ट 2। स्कोर आ गया 6/10। अब क्या है, इसको व्यू करना है तो व्यू की यहाँ पर टैब आ रही है, इसको व्यू कर दिया। जैसे ही व्यू करेंगे ब्राउज़र के अंदर ये उस पर्टिकुलर फॉर्म को ओपन कर देगा। टोटल पॉइंट्स 6 आ गए। किस क्वेश्चन का मैंने क्या आंसर दिया, अगर वो सही था तो पूरे मार्क्स, जिस क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दिया उसमें 0 मार्क्स, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यानी सारी की सारी जो इवैल्यूएशन स्कीम है वो बच्चे के सामने यहाँ पर उसके ईमेल में शो हो जाएगी। सो इन दिस वे द स्टूडेंट कैन सी हिज रिलीज्ड स्कोर। ठीक है, तो बच्चा इस तरह से अपना स्कोर देख सकता है। अब हम चल रहे थे इस गूगल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो स्कोर एक तो यहाँ से आप रिलीज कर सकते हैं, यहाँ से इंडिविजुअली स्कोर रिलीज होगा। अगर आपको बल्क में स्कोर रिलीज करना है तो आपको समरी टैब में जाना है। अगर इंडिविजुअली रिलीज करना था तो इंडिविजुअल टैब में गए। जब बल्क में बहुत सारे बच्चों को एक साथ स्कोर रिलीज करना है तो समरी टैब में गए और यहाँ पर आ गए स्कोर्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पर जितने रेस्पोंडेंट्स हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनके स्कोर्स आ जाएंगे,
और स्कोर रिलीज्ड के कॉलम में आ जाएगा लिखा हुआ नॉट रिलीज्ड। कब लिखा हुआ आएगा नॉट रिलीज्ड? जब बच्चे को आपने स्कोर रिलीज नहीं किया है। तो इसको रिलीज करने के लिए सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे रिलीज स्कोर्स, यानी सभी बच्चों के स्कोर्स एक साथ उनके रेस्पेक्टिव ईमेल्स पे चले जाएंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो देखिए सारे ईमेल्स, दोनों ईमेल सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और बार दोनों को, बच्चे को भी चला जाएगा ये स्कोर, उसका स्कोर बच्चे को, यानी जिस स्टूडेंट का या जिस टीचर का स्कोर है वो उसके मेल पर चला जाएगा। तो इस केस में स्टूडेंट का स्कोर स्टूडेंट को मिल जाएगा और मेरा स्कोर मुझे अपनी ईमेल पे मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर एक साथ भेजना चाहते हैं। तो कोई बच्चा रह गया है, इंडिविजुअली उसको भेजना चाहते हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल टैब में जा कर के उसका ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आप इस रिलीज स्कोर टैब से उसको अपना स्कोर क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को उनका स्कोर गूगल फॉर्म के थ्रू उनके ईमेल के इनबॉक्स में क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्कोर रिलीज हम कर रहे हैं बच्चों को उनके ईमेल पे नज़र आ रहे हैं, गूगल क्लासरूम में अभी ये स्कोर नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हमने इस स्कोर को गूगल क्लासरूम में एक्सपोर्ट नहीं किया है, ये ध्यान देने की बात है। सो अगला वीडियो जो होगा दैट विल बी अबाउट हाउ टू import the scores obtained by the students from Google Classroom, from Google Form to Google Classroom। अगला वीडियो इसके बारे में हम करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।